अरे जेठ जी, जब आप आ ही गए हैं तो अंदर आ जाइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? वो मुझे छोटे से मिलना था। छोटा कहाँ है? वो ना ऑफिस गए हैं। ऑफिस संडे वाले दिन? हाँ देखिए ना, अब मैं रेडी हो गई थी, आज हमारा मूवी का प्लान था, लेकिन उनकी अर्जेंट मीटिंग आ गई तो उनको जाना पड़ गया। कोई नहीं जेठ जी, अगर आपके पास टाइम हो तो आप मुझे ले चलिए ना। नहीं नहीं, मुझे बहुत सारा काम है, तुम छोटे के साथ ही जाना। जब वो आए तो मेरे पास भेज देना, मुझे बात करनी है उससे। ठीक है जेठ जी। वैसे जेठ जी, मैं ये कह रही थी कि अगर आप यहाँ तक आ ही गए तो आइए बैठिए ना, थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। नहीं नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे मेल करने कुछ क्लाइंट्स को, इंपॉर्टेंट मेल है, मैं वो करने जा रहा हूँ। ठीक है। कितने भोले जेठ जी है ना मेरे, बहुत मासूम है, एकदम गौ है गौ। इतना लाइन मारती हूँ ना, फिर भी आंख उठा के मेरी साइड नहीं देखते। इससे मानना पड़ेगा जेठ जी। जेठानी जी को गए हुए पूरे 3 साल हो गए, भगवान को प्यारी हो गई बेचारी, लेकिन आप ना उन 3 सालों में ना कभी भी किसी भी लड़की को आंख उठा कर नहीं देखा। बहुत प्यार करते हैं लगता है उनसे, पर ठीक है ना, आप आंख उठाकर बाहर नहीं देख सकते, घर में तो देख सकते हैं ना। इतनी खूबसूरत आपके छोटे भाई की बीवी है घर में, उसी को देख लेते हैं, पर नहीं, पास आना तो दूर, आंख उठाकर भी मुझे नहीं देखते। बड़ा बुरा लगता है मुझे। और वो एकदम मेरे पति देव हैं, उनको मेरे लिए वक्त ही नहीं है, बिजी रहते हैं हर टाइम। कोई नहीं, पैसा कमाना भी तो ज़रूरी है ना, और मैं अपने पति को भी कुछ नहीं कह सकती। पर कोई बात नहीं जेठ जी, अब मुझे लगता है मुझे आपसे ही काम चलाना पड़ेगा, आपको ही ना अपने जाल में फंसाना पड़ेगा, तभी आप मेरे बातों में आएंगे। चल खुशबू, हो जा शुरू। जेठ जी, क्या कर रहे हैं आप? मैंने बताया था ना, मैं इंपॉर्टेंट मेल कर रहा हूँ अपने क्लाइंट को। अच्छा, वैसे जेठ जी मैं ये कह रही थी कि आपको कुछ भूख भूख लगी हो तो मैं आपके लिए नाश्ता, चाय, कॉफ़ी कुछ बना दूँ? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम खा लो, जाओ। अच्छा, नहीं जेठ जी, मुझे भी ना भूख नहीं है। जेठ जी वैसे मैं एक बात बोलूँ आपको? हाँ बोलो। मैं ना बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि जेठानी जी को गए हुए पूरे 3 साल हो गए, लेकिन उन 3 सालों में ना आपने कभी भी किसी भी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा। देखो ऐसा थोड़ी चलता है, अभी आपकी एज ही क्या हुई है, और वो जिसको जाना है वो तो चला ही गया, पर आप अपनी ज़िंदगी में आगे तो बढ़ सकते हैं, बाहर नहीं, कम से कम घर में तो बढ़ सकते हैं ना। देखो खुशबू, मैं एक ज़रूरी काम कर रहा हूँ, ये बच्चों वाली बात है ना, बाद में करना, और तुम जागृति के साथ करना। तुम जाओ अपना काम करो, मुझे काम करने दो, डिस्टर्ब मत करो। अरे जेठ जी, आप तो गुस्सा हो रहे हैं। आपको पता है ये ड्रेस मैंने आपके लिए तो पहनी है, ताकि आप खुश हो जाएं मुझे देख के और मेरे करीब आ जाएं। खुशबू, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। देखो मैं जानता हूँ कि आज संडे वाला दिन तुम्हें अपने पति के साथ मूवी देखने जाना था, वो तुम्हें नहीं लेके जा पाया ना, तो तुम मेरे साथ ये टाइम पास मत करो, जाओ अपना काम करो, मुझे और भी बहुत सारे काम है। अरे जेठ जी, आप तो गलत समझ रहे हैं, मैं इस वजह से थोड़ी आपके पास बातें करने आई हूँ। मैं सच में ना आपको बहुत चाहती हूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप नज़र उठा के मेरी तरफ भी देखें। तो क्या आप मेरे साथ कमरे में चलने के तैयार हैं? बस खुशबू, बहुत बकवास कर ली तुमने, बहुत बकवास सुन ली मैंने। चुपचाप मेरे रूम से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेठ जी, आप तो ऐसे गुस्से हो रहे हैं जैसे मैंने क्या बोल दिया हो। मैंने कहा ना आप मेरे साथ रूम में चलिए, उसके बाद ना हम दोनों का जो स्ट्रेस है ना एकदम खत्म हो जाएगा और माइंड फ्री हो जाएंगे हम। जागृत, इधर आओ। जेठ जी, जागृत घर पर नहीं है, ऑफिस गए हुए हैं, आपको बताया था ना मैंने। जागृत, बाहर आओ। एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, कमरे में चल के एनर्जी वेस्ट खत्म हो जाएगी आपकी। खड़े हो। जेठ जी सुनिए तो सही। अरे खुशबू, क्या हुआ? जागृत देखो ना, मैं जेठ जी से बैठ के बातें कर रही थी, उन्होंने मुझे जोर से धक्का मार दिया। भैया, ये खुशबू क्या कह रही है? आपने इसे धक्का मार दिया? बकवास बंद करो तुम दोनों। तुम दोनों का असली चेहरा मेरे सामने ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब तुम दोनों मुझे फंसाने का प्लानिंग कर रहे थे ना, तो मैंने किचन में तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी।
देखो मैंने तुम्हें जैसा समझाया है ना, बिल्कुल वैसा करना, कोई गड़बड़ मत करना। और ये जो तुम्हें ड्रेस पहनाई है ना, इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना। जब भैया तुम्हारे जाल में फिसल जाएंगे ना, और जब तुम्हें टच करने की कोशिश करेंगे, मैं तुरंत वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा और उसके बाद ज़िंदगी भर बैठ के उन्हें ब्लैकमेल करूँगा और सारी जायदाद अपने नाम कर लेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ना ये सब करना ठीक नहीं लग रहा। ये कपड़े, ये रिझाना उनको अपने लिए, ये सब ना मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि वो बहुत सीधे हैं और मैंने आज तक उनको कभी इस निगाह से देखा भी नहीं। लेकिन चंद प्रॉपर्टी के चक्कर में मैं उनको अरे मेरी बात समझो तुम, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि तुम उनको देखो उस नज़र से। अरे वो तुम्हें देखेंगे उस नज़र से, क्योंकि 3 साल हो गए हैं और 3 साल से कुंवारे घूम रहे हैं वो, क्योंकि उनकी बीवी की तो डेथ हो गई है ना। तो अब वो बौखलाए हुए कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे भागेंगे और जब पड़ जाएंगे तो मैं वीडियो बना लूँगा, और जब वीडियो बन जाएगी तो उनको प्रॉपर्टी के लिए, समझ रही हो ना। ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो तुम्हारे साथ में देती हूँ, बस पर मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो वरो मत यार, तुम बेकार में डर रही हो। अगर मान लो कल को दूसरी शादी कर ली उन्होंने, दूसरी जेठानी आ गई, फिर प्रॉपर्टी के हिस्से हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे हम, सोचो कभी। नहीं, तुम सही कह रहे हो, हमें ये सब करना ही होगा। हाँ तो ठीक है, जैसा बोला वैसा करना, मैं जाके छुपता हूँ, तुम जाओ जल्दी। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। ठीक है। सॉरी जेठ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मुझे मजबूरी में ना ये सब करना ही होगा, पर मैं करना तो नहीं चाहती। पर अगर आपका दिल किसी लड़की पर आ गया और किसी लड़की को आप यहाँ ले आए मेरी जेठानी बनाकर, तो उसको आधी प्रॉपर्टी देने में मेरी जान निकल जाएगी और मैं वो नहीं चाहती। इसलिए मुझे माफ़ कर देना, मुझे ये सब करना होगा आपके साथ। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? अरे तू तो मेरा सगा भाई है, मेरा अपना खून, और तू इस प्रॉपर्टी के लिए इतना गिर जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। अरे वो तेरी वाइफ है और तू क्या सीख दे रहा है उसे कि जा मेरे बड़े भाई के साथ ये सब कर ले ताकि मैं उसकी वीडियो बनाऊँ और ब्लैकमेल करके पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूँ। और तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम तो एक लड़की हो, अच्छी खासी रहती थी ना घर पे, ये क्या हुलिया बना रखा है? वो भी इसके कहने पर। अरे प्रॉपर्टी इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, सबसे बड़ा होता है इंसान का ज़मीर। पर मुझे लगता है तुम दोनों का ज़मीर मर चुका है। अरे प्रॉपर्टी चाहिए होती थी, एक बार प्यार से मांग लेता, तेरे को जान भी दे सकता था। प्रॉपर्टी क्या चीज़ है? भूल गया वो दिन जब मम्मी पापा कम उम्र में हमें छोड़ के चले गए थे? मैंने तुझे बड़े भाई के नहीं बाप की तरह पाला था, तेरी पढ़ाई लिखाई से लेकर तेरे हर शौक पूरे किए थे मैंने। और जब तुझे बिजनेस करना था पैसे मैंने दिए थे ब्याज पे उठा के, जिसका ब्याज मैंने कई सालों तक भरा था। और आज ये साम्राज्य खड़ा है ना, वो मेरी मेहनत की वजह से खड़ा है। और तू उसको चुटकियों में हासिल करना चाहता था। खैर क्या ही बात करूँ तुझसे, तेरा असली चेहरा मेरे सामने आ गया ना, तुम दोनों मेरी नज़रों से गिर गए हो। अरे मुझे तो तुम्हें अपना भाई और तुझे उसकी वाइफ कहते हुए शर्म आती है। तू भैया मुझसे गलती हो गई, मैं प्रॉपर्टी और पैसे के लालच में इतना बहक गया था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं ये तक भूल गया था कि आप मेरे बड़े भाई हैं। अरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद से आपने ही तो मुझे पाला है और आप ही ने तो मेरा हमेशा ध्यान रखा है, और मैं आज आप ही के साथ गलत करना चला था। भैया आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं आपका छोटा भाई हूँ। हाँ जेठ जी, ये सही कह रहे हैं आप, हम दोनों को ही माफ़ कर दीजिए। सच में मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने आपके साथ ऐसा कर कैसे दिया। इतनी नीच और घिनौनी हरकत मैं कैसे कर सकती हूँ आपके साथ। मैं सिर्फ इनकी बातों में आ गई, बस प्रॉपर्टी और पैसों के लालच में आकर सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए, रिश्तों की मर्यादा भूल गई। मुझे माफ़ कर दीजिए जेठ जी, आई एम रियली सॉरी। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और कसम से जेठ जी, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने आपके साथ ऐसा किया। बस करो तुम दोनों, ये तुम्हारा ड्रामा मैं अच्छे से समझता हूँ, ये कुछ भी नहीं है। ये बस मेरे आगे तुम दूध के धुले हुए बन रहे हो। और क्या बोला तुमने खुशबू कि मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ? अरे कुछ फील नहीं कर रहे तुम, तुम्हारा असली चेहरा मैंने देखा अभी। प्रॉपर्टी और पैसे के लिए किस हद तक गिर सकते हो। खैर तुम्हें तो बोलूँ क्या, जब मेरा ही खून ऐसा है। और हाँ, तू तो मेरा सगा भाई था ना। अरे शर्म आनी चाहिए, मुझे तो आज गिल्टी फील हो रही है कि तुझे मैंने कैसी परवरिश दी। शर्म आती थी जब अपना भाई बोलते हुए। खैर अब क्या ही बोलूँ, अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है। तुम दोनों इस प्रॉपर्टी के पीछे मर रहे थे ना, तो तुम भी क्या याद करोगे, ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम करता हूँ सारी। लेकिन आज के बाद मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखूंगा और मैं तुम दोनों के लिए मर चुका हूँ, जा रहा हूँ हमेशा के लिए इस घर से। और जब रिश्तेदारों और पड़ोस वालों को पता लगेगा ना कि प्रॉपर्टी के लिए तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ क्या किया, तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अब चाटते रहना है प्रॉपर्टी ज़िंदगी भर। जेठ जी मेरी बात सुनिए, आप भी जा सकते हैं। भैया प्लीज भैया रुक जाओ ना भैया। हो गई तसल्ली, कर ली अपने मन की, पाली प्रॉपर्टी। मना करा था मैंने तुमको कि मत करो ऐसा, मत करो।
अरे वो अकेले हैं, जब 3 साल तक शादी नहीं की तो अब क्या शादी करेंगे। लेकिन नहीं, तुमने मुझे अपनी बातों में फंसाया और तुम्हारे चक्कर में मैंने भी उनके साथ गलत हरकत करी। देखा ना मैंने क्या पहन के उनके साथ क्या किया। मुझे माफ़ कर दो, गलती हम दोनों की थी, लेकिन अब मुझे अकल आ गई है। मैंने भैया के साथ बहुत गलत करा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भैया चले जाएंगे, भैया को रोकते हैं ना। हाँ चलो 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 जल्दी रोकते हैं उनको।